कोर्ट में केस की। कोरोना में इसकी हियरिंग हो रही थी, हियरिंग में भी हमारे पार्टी के प्रताप बनर्जी जाकर के हियरिंग कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह जो तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार और इसकी मुखिया है, ये प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती है। पीने का पानी हो या सड़क हो या यहाँ पर जितना बिल्डिंग आज बन रहा है, आप देखिए कि कलकत्ता में ये बिल्डिंग टेढ़ी हो गई तो ये बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले काउंसिलर जो काउंसिलर नहीं भी हैं, लेकिन 2013 में काउंसिलर थे, उनकी भी बात को सुनी नहीं जाते हैं, तब वहां पर तो इनको विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार प्रजातंत्र में विश्वास करती ही नहीं है। हावड़ा जो ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे पिछले कई सालों से इलेक्शन नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये इलाका, ये हावड़ा पिछड़े में गिनती आ रहा है। पानी का मुद्दा हो, रास्ता का मुद्दा हो या इलेक्ट्रिक का मुद्दा हो, इस सब चीजों में हावड़ा का हाल बेहाल है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं पहली बार हावड़ा कारपोरेशन का पहला प्रतिनिधि हूं जो चुनाव जीत करके हावड़ा कारपोरेशन में मैं काउंसिलर बना था 1998 में। 1998 से लगातार हम लोग जीतते आ रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2013 के बाद फिर यहाँ चुनाव हुआ ही नहीं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट में केस की। कोरोना में इसकी हियरिंग हो रही थी, हियरिंग में भी हमारे पार्टी के प्रताप बनर्जी जाकर के हियरिंग कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह जो तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार और इसकी मुखिया है, ये प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती है। अगर ये विश्वास करती तो 117 म्यूनिसिपैलिटी और 7 कारपोरेशन में चुनाव आप लोगों को मालूम है कि 1 साल 2 साल बाद हुआ है यहाँ पर, और जिसमें कि हावड़ा और एक कारपोरेशन है जहां आज 7 साल हो चुका है, आज तक यहाँ चुनाव नहीं हुआ। और यहाँ पर हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर बैठा करके ये अपना काम कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति को अगर राशन कार्ड बनवाने के लिए भी अगर चाहिए तो उसको एमएलए के पास जाना होता है, एमपी के पास जाना होता है। अगर किसी को अस्पताल में भर्ती करना हो या अगर किसी को आधार कार्ड बनवाना हो, सारे लोगों का सारा पावर ये पार्टी अपने पास रखती है। ठीक इसी तरह आप देखिए कि स्कूल में जो चुनाव होता है मैनेजिंग कमेटी का, वो सारा चुनाव बंद है। छात्र संघ सारा चुनाव बंद है, कोऑपरेटिव का चुनाव बंद है। ये सरकार प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करने वाली सरकार है। और अभी तो शायद यहाँ पर अभी हाई कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ रहा है कि यहाँ पर चुनाव होगा, लेकिन देखिए कब तक हावड़ा के लोग अपने इलाका में काउंसिलर को फिर पाएंगे, फिर से स्थिति बहाल होगी। आज पीने का पानी हो या सड़क हो या यहाँ पर जितना बिल्डिंग आज बन रहा है, आप देखिए कि कलकत्ता में ये बिल्डिंग टेढ़ी हो गई तो ये बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले इलाके में अगर आप जाती थी तो देखती थी कि कहीं ना कहीं काउंसिलर अगर रहते थे तो वो एक कंप्लेन करते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। यहाँ तो अभी काउंसिलर जो काउंसिलर नहीं भी हैं, लेकिन 2013 में काउंसिलर थे, उनकी भी बात को सुनी नहीं जाती है। यहाँ क्या लगता है ये जो इलेक्शन नहीं करवाई जा रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह एक ही है कि पावर को अपने पास रखना। हम पावर का अगर पावर सेंटर खुद बनना चाहते हैं तो लोगों को चुनाव में नहीं आने देंगे, बोर्ड नहीं बनेगा तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर बना करके अपना काम करेंगे। सारा काम तो यही कर रहे हैं, जितना टेंडर देना हो, रास्ता बनवाना हो, पानी का काम हो, बिल्डिंग की फाइल हो, सब ये अपने से करते हैं। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि रहते हैं तब वहां पर तो इनको विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार प्रजातंत्र में विश्वास करती ही नहीं है।